बिहार में भी मैं आपसे ये कह के शुरू कर रहा हूं कि एक अलग तरीके का, जैसे दिल्ली में कोटरी थी ना, जनरल इलेक्शन से पहले ये जो बड़े बड़े क्लब्स है दिल्ली में बैठ के यहां 2 जाम छलकाने के बाद सॉर्टेड था कि देखो बीजेपी हार रही है, 19 में पूरा सिस्टम बना लिया था, 24 में भी इन्होंने कर लिया था कि अब तो पूरी तरह हार रहे हैं। बिहार में वो क्लब पहुंच गया। आप बिहार में किसी भी सीनियर जर्नलिस्ट से बात कीजिए, आप बिहार में किसी भी सो कॉल्ड इंटेलेक्चुअल से बात कीजिए, अजय जी, है ना, पटना में बात कीजिए, पटना सिटी की बात कर रहा हूं, ओनली अजय जी एंड मी, क्लियरली बोलते देखो भैया बिहार बीजेपी के खिलाफ बहुत एंटी इनकम्बेंसी है। किसी भी आप सो कॉल्ड जिसे कहते हैं पढ़ा लिखा बड़ी डिग्री वाले से बात कीजिए पटना में, बोलते नहीं भैया तुम्हें नहीं पता है, तुम दिल्ली में बैठे हो 1000 किलोमीटर दूर, तो तुम्हें पता क्या है, जमीन हम तुम्हें बता रहे हैं, बीजेपी के पैरों तले जमीन खिसक गई। ये वही क्लब है जो 19 में और 24 में देश में बीजेपी को हरा रहा था, उत्तर प्रदेश में लास्ट इलेक्शन में बाबा को हरा दिया था, अब वो पटना पहुंच गए एंड दे आर देयर। वो कह रहे हैं तुम्हें पता नहीं है। ऐसा हवा बदलेगी। एक तो कांग्रेस के नेता ने बोल दिया मिड टर्म पोल हो जाएगा, इतने ज्यादा एक्साइट हो गए, तो मैंने उन्हें बताया जरा समझाना कैसे होगा सर मिड टर्म पोल। एक मिनट के लिए मान लीजिए कि कांग्रेस जीत गई, तो भी मिड टर्म पोल कैसे होता है, जरा ये तो समझा दो, गणित तो समझाओ। तो हंसी ठिठोले में बात मेरी टाल गए। अजय आलोक जी 60-40 नाउ। देखिए ऐश्वर्या जी, कांग्रेस जीत कहां से गई बिहार में? कांग्रेस तो स्टेप नहीं है आरजेडी की, आरजेडी के रहमो करम पे। अब देखिए एक स्क्रू आज कसा है अभी 2 घंटे पहले। 1 सितंबर को इस फर्जी यात्रा का समापन एक रैली के माध्यम से होना था पटना में। अभी 1 घंटे पहले खबर आई कि रैली स्थगित, अब मार्च से यात्रा खत्म करेंगे। इस पूरे ढकोसले में इन्होंने कल और आज जो काम किया है वो किसी हालत में ना तेजस्वी को न राहुल को बिहार की जनता माफ़ नहीं करने वाली है। इन्होंने 3 ऐसे व्यक्तियों को बुलाया जिन्होंने बिहारियों का सीधी अपमान किया था। चन्नी की सभा में चन्नी बोल रहे थे कि बिहार, यूपी और दिल्ली वालों को बिहार में घुसने नहीं देंगे। प्रियंका गांधी ऐसे ताली बजा रही थी, पूरा वीडियो सर्कुलेट हो रहा है उसका। आप ये सोचिए, ये रेवन्ना जो हैं, ये कहते हैं कि बिहारियों का डीएनए आंध्रा के डीएनए से खराब है, और ये आके बिहार में घूम रहे हैं। और मज़ेदार बात, आज स्टालिन को ही बुला लिया, जिनके लिए बिहारी और यूपी के लोग इनके संडास साफ करते थे और बनाते थे। और कोरोना खत्म, सनातन खत्म, इस तमाम बातों को कहने वाले ये बिहार में घूमेंगे। और आपको क्या लग रहा है बिहार की जनता का खून नहीं खोल रहा है? और कौन सा वोट अधिकार यात्रा? 99% वोटर लिस्ट में बिहारी आ गए, और जो नहीं आए वो क्लेम भी नहीं दे रहे हैं। 1,64,000 का क्लेम आया, मात्र 65 लाख में से। बाकी कहाँ गए? गधे के सर के सिंह की तरह कहाँ गायब हो गए? चुनाव आयोग भी परेशान है, ढूंढ रहा है। वो गाना चल रहा था ना, कहाँ गया उसे ढूंढो, तो ढूंढा जा रहा है कहाँ गए ये वोटर, कहाँ गए, चले गए, कोई नहीं मिल रहा है। और ये जितनी आप भीड़ देख रहे हैं, ये भीड़ नहीं है, ये प्रायोजित भीड़ है। हम लोग तो वही है ना ग्राउंड पे। कौन सी भीड़ है, कहाँ की भीड़ है? आदि तेजस्वी यादव के साथ है, और जिस तरह से उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है, बढ़िया है, डिजर्व करते हैं भाई, ये नेग्लेक्शन वो डिजर्व करते हैं। बड़ा पप्पू छोटा पप्पू को रास्ता दिखा रहा है कि देखो ऐसे ही चलता है, 2 लड़कों की जोड़ी रंग दिखाएगी बहुत अच्छे से। और सच्चाई तो ये कि एनडीए बिहार में 2025 225 के लक्ष्य पे जा रही है। हम तो लगातार विधानसभा सम्मेलन कर रहे हैं, बूथ लेवल एजेंट नियुक्त कर रहे हैं, चुनाव आयोग के लिए नहीं, अपने चुनाव के लिए। और लगातार एक साथ सम्मेलन हो रहा है, उसमें हमारे कार्यकर्ता आ रहे हैं। झारखंड की भीड़ नहीं आ रही है, और ना ही भीड़ दूसरे राज्यों से बुलाई जा रही है। एक कार्यकर्ता हमारा जुटा हुआ है। अब डिल्यूजन में और इल्यूजन में आपको जो करना है कीजिए। आपको अचानक रात में सपना आता है वोटर चोरी हो गया। हर एजेंडा तो इनका फ्लॉप किया है शुरू से लेकर अभी तक। देखिए, चाहे चौकीदार चोर है, फ्लॉप, राफेल फ्लॉप, हिंडरबर्ग फ्लॉप, पेगासस फ्लॉप, ईवीएम चोरी फ्लॉप, वोट चोरी फ्लॉप, जाति फ्लॉप। 7 एजेंडा मैंने गिना दिए पिछले 5 साल के। एक भी एजेंडा बताइए काम किया हो तो। ये व्यक्ति बेसिकली खुद कंफ्यूज है। अब दिक्कत क्या है कि गांधी परिवार को कहा जाता था कांग्रेस का मैग्नेट, कि भाई कांग्रेसी आपस में एक दूसरे को नोच देंगे अगर गांधी परिवार नहीं रहेगा, इसलिए गांधी परिवार को होना बड़ा जरूरी है।
तो इसलिए गांधी 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 सोनिया गांधी आई, रिजल्ट आया, सब कांग्रेसी कहने लगे देखा देखा सोनिया गांधी आई, कांग्रेस यूनाइट हो गई, हंसराज जीतने लगे। बहुत बढ़िया। अब साहब दिक्कत यह है कि गांधी तो चाहिए कांग्रेसियों को ठीक रखने के लिए, लेकिन अब कांग्रेस को ठीक रखने के लिए गांधी नहीं चाहिए। आइए राहुल गांधी वगैरह जितने लोग पहुंचे हैं ये कांग्रेस को ठीक नहीं है, कांग्रेस को बहुत ठीक कर रहे हैं। और सारे कांग्रेसी समझ रहे हैं, चाहे वो शशि थरूर हों, चाहे मनीष तिवारी हों, चाहे संदीप दीक्षित हों, लाइन से जितने कांग्रेसी हैं वो समझ रहे हैं, जिनको हल्का सा भी बुद्धि बोध है वो समझ रहे हैं कि हमारा नाश, सर्वनाश सुनिश्चित यही करेगा और कोई नहीं करेगा। कांग्रेस की अंतिम तिलांजलि यही गांधी देगा, दूसरा नहीं देगा। इसलिए अच्छा है इसी तरह से घूमें, जितना घूमेंगे उतना अच्छा। मज़ेदार बात देखिए, अभी किसके बगल में बैठे हुए हैं, लालू प्रसाद यादव। 2013 में इन्हीं को बचाने के लिए अध्यादेश लाई थी मनमोहन सरकार कि सजा याफ्ता आदमी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के चुनाव नहीं लड़ेगा, और राहुल गांधी ने उसको फाड़ दिया था ऐसे ऐसे। और आज पीएम सीएम जेल में रहे उसकी वकालत करते हैं। खुद में कॉन्ट्राडिक्शन है। ओके अजय जी, मैं खुद की विचारधारा से कॉन्ट्राडिक्शन हूं, मैं ही राहुल हूं। राइट सर। ना डेविड हूं, ना दत्तात्रेय हूं, मैं ही एफिडेविट हूं, मैं ही राहुल हूं, महान राहुल। रत्नाकर जी। जी, अब क्या है कि अहम ब्रह्मास्मि वाली पार्टी के जो प्रवक्ता महोदय हैं, हम ब्रह्मास्मि बोल जाते हैं। कहने को क्या है, मुख्य मस्तिष्क वक्तव्य में बसने की दरिद्रता। बिहार में इतनी सीट जीत जाएंगे, अब की बार 400 पार, 160 वोट सीट नीचे आ गए 400 से, और 63 सीट नीचे आ गए मेन से। तो जब जब ये पार का नारा लगाते हैं, जनता उसको उस पार भेज देती है। अब देखिए ना, ये दो ठो मुन्ना भाई जो हैं, जो पप्पू इनके हिसाब से लड़ रहे हैं, मुन्ना भाई जो हैं, जो एमबीबीएस नहीं है, मुन्ना भाई ईसीआई, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। क्या है, झूठ का देखिए पारावार। पहले बड़े वाले मुन्ना भाई ने भी एक रैली में कहा कि छठ के अवसर पे 12,000 ट्रेनें चलाई जाएंगी। इंडियन रेलवे क्या कहता है, हम 13,198 ट्रेनों को, पैसेंजर ट्रेनों को ऑपरेट करते हैं। मालगाड़ी में ले जाओगे क्या बबुआ बिहार वालों को, लाद लाद के, जैसे कोरोना में भेजे थे। और जो आप बोल रहे हैं महोदय कि हम ये देखेंगे, आप तो ईसीआई के भरोसे है ना। देखिए ना, ज्ञानेश कुमार क्या कहते हैं कि जिसके पते नहीं है वो जीरो है। 2,92,000 मतदाता वहां जीरो है। इलेक्शन कमीशन का जो गाइडलाइन है वो क्या कहता है, फॉर्म 6 जो इंक्लूड करता है वो क्या कहता है, फॉर्म 6 में इंक्लूजन में आई में लिखा है, आई कॉलम में, कि आप अपना एड्रेस दीजिए, टाउन दीजिए, लोकेलिटी दीजिए, स्ट्रीट दे दीजिए, डिस्ट्रिक्ट दे दीजिए, और उसके बाद परमानेंट एड्रेस दीजिए। जीरो नहीं लिखता। कहते जिसका कुछ नहीं होता है वो जीरो होता है। हाँ भाई, जिसका कुछ नहीं होता है जीरो होता है, लेकिन कहीं तो रहता है ना, लैंप पोस्ट के नीचे रहता है। बड़ा कारुणिक माहौल पेश किया उन्होंने, तो वहां का एड्रेस लिख दो भाई। आपका जो रिप्रेजेंट ये इलेक्टोरल रूल 1960 है, वो कहता है कि जो बीएलओ है जाके कई रात कंफर्म करेगा वो आदमी वहां रहता है कि नहीं। कंफर्म किया आपने, नहीं किया, जीरो नंबर डाल दिया। अरे रत्नाकर जी, आप कहना क्या चाहते हैं? एक मिनट अजय जी, बीच में नहीं बोला मैं। हम माताओं बहनों का सीसीटीवी फुटेज नहीं देंगे। नहीं, कहना क्या चाहते हैं मैं समझ नहीं रहा हूं। मैं बता रहा हूं किस तरह से आपको जिताया जा रहा है, कोशिश की जा रही है ना। 63 वोट सीट नीचे आ गए ना पार्लियामेंट में। तो अब सुप्रीम कोर्ट में मामला